दूर की सोचने वाला यानी विजनरी। हम ये साबित कर चुके हैं कि एलन मस्क उस प्रकार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम दूर की सोचने वाला कहते हैं। उनके पास भविष्य को देखने की पैनी क्षमता होती है। हालांकि हो सकता है कि वे किसी भी संख्या में गलत हों, लेकिन उनकी जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक प्रकृति उन्हें मजबूत अर्थ प्रदान करती है कि अर्थव्यवस्था, व्यापार जगत और विशिष्ट उद्योग में क्या होगा, जिसमें वे अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने की उम्मीद करते हैं। विजनरी आमतौर पर उन विशिष्ट तरीकों की कल्पना कर सकते हैं जिनमें वो रास्ता खोलने से पहले अपने विचारों को उत्पादित, विपणन या फिर फंड कर लेंगे। इस प्रसंस्करण के जरिए वे अच्छे विचारों और कम अच्छों से अलग कर लेते हैं। उनकी समृद्ध कल्पनाएं योजना के विभिन्न संभावित संस्करणों से होकर गुजर सकती हैं और योजना के प्रत्येक तत्व पर पकड़ बनाते हुए उसे तेज कर सकती हैं। वे योजना में अपनी भूमिका को पहले ही देख लेते हैं और फिर जल्द ही ये पता लगा लेते हैं कि सबसे बड़ी जरूरतें कहां पर हैं। हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजों को नैपकिन पर भी लिखना पड़े या फिर उन्हें एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए तैयार करना पड़े, लेकिन विजन कास्टिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से दिमाग में ही चलता है। एक बार योजना के पर्याप्त पक्का हो जाने और जनमत की परख के फैसले के बाद इस प्रकार के उद्यमी अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगियों की सलाह लेंगे। लक्ष्य वास्तव में उनके साथ संपर्क करना, प्रखर करना, काम को दोबारा करना और दृष्टि को तेज करना है। एक बार इस प्रक्रिया के फलदायी होने के बाद अगला कदम इस योजना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के सरल तरीके खोजने पर काम करना है। अगर ये भाग ठीक तरीके से किया जाता है तो दूसरे भी आपके साथ आने को तत्पर होंगे। साझेदार, शीर्ष स्तर के कर्मचारी और शार्क टैंक के सदस्य विचार को पूरी तरह से प्राप्त करेंगे और कुछ उत्सुकता से लाभ के तरीकों को तलाश करेंगे। व्यवसाय के एक बार वास्तव में स्थापित हो जाने के बाद इस दूरदृष्टि को स्पष्ट रूप से कर्मचारियों और लाइन पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच व्यक्त किया जाएगा ताकि उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो जीवन से बड़ी है। जाहिर है आपने एलन मस्क के साथ ऐसा देखा है। उन्होंने अपने विचारों को सामने रखने के लिए बड़े मंच की प्रस्तुतियों के तरीके को अपनाया। वे ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने या फिर धरती को बचाने के लिए दुनिया की हर कार कंपनी को इलेक्ट्रिक मोटर्स का रुख करने को मजबूर कर रहा है। आप अपने व्यापार करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं कि उसमें आपका विजन भी शामिल हो जाए? क्या आपके पास कोई दूरदृष्टि है या फिर आप एक नुस्खे पर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं? प्रत्येक कंपनी जीवित रहने के दृष्टिकोण से बड़ा सोचकर फायदा उठा सकती है। यदि आप जिज्ञासा, विश्लेषण और बाकी के बारे में उपरोक्त विचारों का पालन करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय के लिए एक विजन तैयार करने में सक्षम होना चाहिए।